नमस्कार, न्यूज इंडिया टीवी 9 में मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी ठाकुर। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। शहर के इंदिरा चौक पर जय हो मैया जय माता दी संगठन द्वारा मां सप्तशृंगी के स्वरूप की स्थापना की गई। शहर के इंदिरा चौक पर कई वर्षों से जय हो मैया जय माता दी संगठन द्वारा शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना की जाती है। इस वर्ष भी संगठन द्वारा माता के सप्तशृंगी स्वरूप की प्रतिमा विराजित की गई है, जिसमें मां सप्तशृंगी का सौम्य स्वरूप दर्शाया गया है। संगठन सहित क्षेत्रवासियों के द्वारा मां की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। इसके साथ ही भक्तजनों के द्वारा कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन भी किया जा रहा है। माता जी और कितने वर्षों से बैठाते हैं? इंदिरा चौक पर प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी माता जी विराजमान है। हर बार हम माता जी को एक नया स्वरूप देते हैं। हर बार विशाल प्रतिमा हम स्थापित करते हैं, लेकिन इस बार क्या कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए और बीमारी ज़्यादा परेशान कर रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग चाहते हैं कि छोटी प्रतिमा आदमी दर्शन करे और चले जाए, ताकि कोरोना ज़्यादा फैले नहीं। आज शाम से हम पंडाल पे प्रसाद के साथ साथ एक सैनिटाइज़र और मास्क का भी उपयोग करेंगे, और जो मास्क नहीं लगा कर आएगा उसको एक मास्क भी हम वितरित करेंगे। कितने वर्षों से बिठाते आ रहे हैं हम माता जी? लगातार 35 वर्षों से हम माता जी यहाँ पर विराजमान कर रहे हैं। इस बार माता जी नासिक वाली माँ सप्तशृंगी को हमने विराजित किया है, और शहर की जनता बहुत ज़ोरों शोरों से आ रही है दर्शन करने के लिए, और हम चाहते हैं आप सभी पधारें और दर्शन करके माता जी का आशीर्वाद लें। आपका परिचय? राहुल चौहान। खंडवा में एक महिला द्वारा अपने ससुर व देवर पर अश्लील हरकत करने के आरोप लगाए गए हैं। साथ ही महिला का यह भी कहना है कि ससुर व देवर के द्वारा जीआरपी में पदस्थ पति की तनख्वाह नहीं दी जाती है। खंडवा में एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि उसका पति रोहन मोरे जीआरपीएफ में पदस्थ है। उसकी तनख्वाह उसके ससुर व देवर के द्वारा उसे नहीं दी जाती है। साथ ही प्रशासन द्वारा भी एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी की जा रही है। इसके साथ ही महिला ने अपने ससुर यशवंत मोरे व देवर मोहनलाल मोरे पर रास्ता रोककर मारपीट करने व अश्लील हरकत करने के भी आरोप लगाए हैं। महिला द्वारा लिखित आवेदन देने के बाद पुलिस ने 354, 294, 341, 506, 507 भारतीय दंड विधान के तहत एफआईआर दर्ज की है। महिला का यह भी कहना है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस उसके ससुर एवं देवर को गिरफ्तार नहीं कर रही है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के भाजपा उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल ने शुभ मुहूर्त में पुनः अपना नामांकन जमा किया। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं प्रदेश अध्यक्ष कैलाश राठौर के साथ पहुंचकर अपना नामांकन फॉर्म जमा किया था। उसके बाद शुक्रवार को पुनः प्रत्याशी पाटिल ने विधायक राम दांगोरे एवं भाजपा नेता कैलाश राठौर के साथ पहुंचकर शुभ मुहूर्त में अपना नामांकन जमा किया। तो फॉर्म तो जमा भी कर दिया था कल, जो फॉर्म जमा कर दिया था, लेकिन आज एक मुहूर्त का फॉर्म भी जमा करना था, इसलिए आज दूसरा फॉर्म मुहूर्त के हिसाब से आज जमा किया है। भैया, चुनाव की बात है तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाने हैं? मुद्दे तो जो है आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हम मोदी जी की सरकार और शिवराज जी की सरकार के द्वारा जो विकास के काम किए जा रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और हमारे स्वर्गीय नेता नंदू भैया ने जो विकास के काम लोकसभा क्षेत्र में किए और जो अधूरे रह गए हैं, उन अधूरे कार्यों को पूरा करके उनको श्रद्धांजलि के रूप में इस सीट को हम देंगे। जो है आपको बाहरी होने का लगातार जो आरोप लग रहा है। बाहरी किसको कहोगे? लोकसभा क्षेत्र के बाहर कोई बाहरी थोड़ी होता है। जब लोकसभा क्षेत्र में हूँ तो कैसे बाहरी हो गया? और मैं तो खंडवा जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। जो पार्टी में जो है जी, आप पार्टी में ही आपका विरोध हो रहा है, क्योंकि टिकट तो कई लोग का दावेदार थे और कई लोगों को मिला नहीं है। कहीं पर भी कोई विरोध नहीं है, और इच्छा सबकी होती है, लेकिन जो पार्टी जिसको संगठन जिसको नियुक्त करता है उसको सब मानते हैं और मानेंगे भी। नहीं, कल थोड़ा भाभी जी की तबीयत ठीक नहीं थी परसों से, तो इसलिए वो आएंगे। वो पार्टी का एक
कार्यकर्ता है और हमारा नेता है, तो सब दूर घूमेंगे। समय बहुत कम है, तो किस तरह से चुनाव प्रचार की तैयारी? मैं तो एक निमित्त हूँ। चुनाव जो है हमारा एक एक कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की फौज हर बूथ पर खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव लड़ता है, व्यक्ति तो नाम मात्र का होता है। सरस्वती शिशु मंदिर कल्याणगंज में संस्कृति महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव के दौरान चित्रकला व रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्या भारती मालवा प्रांत के मार्गदर्शन में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी संस्कृति महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में स्थानीय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कल्याणगंज खंडवा में शुक्रवार को किशोर व तरुण वर्ग की रंगोली व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संस्था के प्रचार प्रमुख तनिष गुप्ता ने बताया कि रंगोली व चित्रकला के विषय मालवा प्रांत द्वारा तय किए गए थे, जिसमें रंगोली का विषय विभिन्न सांस्कृतिक चिन्ह और चित्रकला के विषय में किशोर वर्ग के लिए अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद और तरुण वर्ग के लिए अयोध्या के राजा राम पर चित्र का निर्माण करना था। उपरोक्त विषयों की प्रतियोगिता में किशोर वर्ग व तरुण वर्ग के विद्यार्थियों ने सहभागिता कर बहुत ही सुंदर व आकर्षक रंगोली व चित्रकला का निर्माण किया। इस दौरान समस्त स्टाफ भी उपस्थित रहा। पंधाना नगर में एक युवक बिना बताए अपने घर से कहीं चला गया। परिजनों ने थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पंधाना नगर के रहवासी कुशवाहा परिवार ने पंधाना थाने पर आकर शिकायत दर्ज करवाई कि उनके परिवार से 29 वर्षीय युवक बिना बताए कहीं चला गया है। पुलिस के अनुसार नगर का भगवान दास पिता रमेश चंद कुशवाहा उम्र 29 वर्ष 30 सितंबर की रात को घर से खाना खाने के बाद घर से बाहर घूमने के लिए गया था। परिजनों ने रिश्तेदारों व परिचितों में खोजबीन की, लेकिन अभी तक भी युवक का कुछ पता नहीं चल सका है, जिसके बाद परिजन पंधाना थाने पहुंचे और युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। लोकसभा उपचुनाव में मांधाता विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी कैबिनेट वन मंत्री विजय शाह ने कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर राजनारायण सिंह को एक दमदार प्रत्याशी बताया और कहा कि हम कांग्रेस प्रत्याशी को कमजोर नहीं समझ सकते हैं। किसी भी रण की जीत के लिए आवश्यक है कि विरोधी पक्ष को कभी भी कमजोर ना समझा जाए और मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट वन मंत्री व हर्षद विधायक विजय शाह इस बात को अपने दिलो दिमाग में रखते हुए अपने प्रभार के क्षेत्र मांधाता में लोकसभा उपचुनाव को जीतने की तैयारी कर रहे हैं। मंत्री शाह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर राजनारायण सिंह एक दमदार प्रत्याशी हैं और मानदाता क्षेत्र से प्रत्याशी सिंह को कमजोर नहीं समझा जा सकता है। वे स्वयं 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं और 1 बार चुनाव उनके बेटे ने लड़ा था। साथ ही मंत्री शाह ने यह भी कहा कि हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे और लोकसभा उपचुनाव जीतेंगे। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व मानधाता में वन मंत्री शाह ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा था कि मानधाता से एक भी बूथ पर बीजेपी को जीतने नहीं देंगे। वहीं त्वरित में अपने बयान पर सफाई देते हुए मंत्री शाह ने कहा था कि उनसे गलती हुई है, उनकी जुबान फिसल गई थी। कांग्रेस के प्रत्याशी राजनारायण सिंह जी भी हैं, जो 3 चुनाव वहां से लड़े हैं, 4था चुनाव उनका बेटा लड़ा है और इसलिए राजनारायण सिंह को मैं कमजोर कैंडिडेट नहीं समझता। मानधाता के लिए लोकसभा तो वो हारेंगे, लेकिन क्योंकि मेरी जवाबदारी मानधाती की है और वो 3 चुनाव वहां से लड़े हैं, 1 चुनाव बेटा लड़ा है और लगातार पुराने नेता हैं 1985 के, इसलिए मेरी विधानसभा से मैं उनको कमजोर नेता नहीं मानता। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं और ज्ञानेश्वर भाई को अच्छे वोट से वहां से। खंडवा जिले में कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रभारी मुकेश नायक ने भगवान श्री राम से पूर्व सांसद अरुण यादव की तुलना करते हुए कहा कि उन्होंने प्रभु राम की तरह त्याग किया है। पैदल चल चल कर पांव में छाले पड़ गए, फिर भी उम्मीदवारी छोड़ दी। खंडवा में कांग्रेस के चुनाव प्रभारी एवं पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने अरुण यादव की तुलना भगवान श्री राम से की है। नायक ने खंडवा में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रभु राम की तरह यादव ने भी त्याग किया है। वन में पैदल चलते हुए भगवान राम के पैरों में कांटे चुभे, उसी तरह खंडवा में कांग्रेस का मैदानी संगठन खड़ा करने में यादव ने 1 साल पैदल चलकर अपना समय गुजारा है। इस दौरान उनके पैरों में छाले तक पड़ गए हैं। जब चुनाव लड़ने का मौका आया
तो उन्होंने किसी और को मौका दे दिया। नायक जब भाषण दे रहे थे उस समय मंच पर अरुण यादव भी मौजूद थे। पूर्व मंत्री अरुण यादव ने भले ही पारिवारिक कारणों का हवाला देकर चुनाव लड़ने से इनकार किया हो, लेकिन सूत्रों का कहना है कि वे पार्टी की अंदरूनी खींचतान का शिकार हुए हैं। हालांकि अब पार्टी उम्मीदवार राजनारायण सिंह पुर्नी के लिए वे प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। इस दौरान खंडवा में एक सभा में चुनाव प्रभारी मुकेश नायक ने उन्हें भगवान श्री राम की तरह त्यागी और परिश्रमी बताया। बड़वानी में विगत दिनों चोरों ने 1,25,000 रुपए के चने की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए चोरों को गिरफ्तार किया। बड़वानी पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकार वार्ता आयोजित कर एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने बताया कि राजघाट रोड स्थित डॉलर चना गोडाउन से 24 सितंबर की दरमियानी रात अज्ञात बदमाशों द्वारा चने की 25 बोरी चुराने की घटना को अंजाम दिया गया था, किंतु वहीं इस मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के द्वारा थाना टीआई राजेश यादव को चोरों को धरपकड़ करने हेतु निर्देशित किया गया था। इस मामले को लेकर टीम के द्वारा चोरी की घटना को लेकर पतरासी की गई, जिसमें टीम को मुखबिर तंत्र से सूचना मिली, परंतु वहीं टीम ने सूचना के उपरांत 4 चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही इस मामले में खरीदार को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है, जिसमें सूरज भील, चेतन उर्फ चिंटू यादव, चेतन भील, अशोक भटनागर एवं खरीदार सुभाष फकीरचंद जायसवाल निवासी दवाना ठीकरी शामिल है, जिसमें धारा 457, 380 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। वहीं एक आरोपी फरार है। गौरतलब है कि चोरी की हुई चनों की कीमत तकरीबन 1,25,000 रुपए आंकी गई थी, किंतु वहीं इस चोरी की घटना के मामले में चोरों का पर्दाफाश करते हुए फरियादी गोडाउन मालिक विशाल अग्रवाल के द्वारा पुलिस टीम को 5,000 रुपए इनाम स्वरूप देने की घोषणा भी की गई है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा खंडवा जिले में 60 से ज्यादा सभाएं करने की संभावना है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन शेष हैं। बीजेपी अपनी परंपरागत सीट गंवाना नहीं चाहती, इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संसदीय क्षेत्र में 60 से ज्यादा सभाएं कर चुनाव प्रचार करेंगे। 60 से ज्यादा सभाओं में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा व केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 7 बार दौरे कर आम सभाएं की जाएगी। गुरुवार को नामांकन सभा में मुख्यमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस डूबता जहाज है, जिस पर कोई सवार नहीं होना चाहता। हालांकि कांग्रेस ने खंडवा से प्रत्याशी उतारकर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। चुनाव प्रचार में शिवराज, वी.डी. शर्मा के अतिरिक्त केंद्रीय संगठन और मंत्री भी शामिल रहेंगे। बीजेपी प्रत्येक विधानसभा सीट पर प्रदेश कैबिनेट के मंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री और संगठन के बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए उतारेगी। यहां तक बीजेपी के वरिष्ठ विधायकों को भी लाया जाएगा। खंडवा संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बुरहानपुर, नेपानगर, खंडवा, पंधाना, मानधाता, बागली, बड़वा और भिकनगांव शामिल है। इस तरह संसदीय क्षेत्र का दायरा खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन के अलावा देवास जिले तक है। उपचुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी ने 2 माह पूर्व ही प्रदेश कैबिनेट के मंत्रियों की फौज उतार दी थी। 8 अलग अलग विधानसभा सीटों पर मंत्री कमल पटेल, हरदीप सिंह डंग, जगदीश देवड़ा सहित कई दिग्गज मंत्रियों को प्रभार दिया गया है। ग्राम बोरगांव में पावागढ़ से माता की ज्योत लेकर लौटे युवाओं का ग्रामीणों ने धूमधाम के साथ स्वागत किया। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में गुरुवार सुबह पावागढ़ से माता की ज्योत लेकर लौटे युवाओं का ग्रामीणों ने ढोल धमाके व पटाखों की गूंज के साथ बड़ी धूमधाम के साथ स्वागत किया। पावागढ़ से आई माता की ज्योत को पांडाल में माता प्रतिमा के साथ स्थापित किया और अगले 9 दिवस तक पूजा अर्चना करने का संकल्प लिया। बता दें कि कुछ दिन पूर्व यह युवा क्षेत्र की खुशहाली व समृद्धि की कामना के साथ माता की ज्योत लेने पावागढ़ के लिए रवाना हुए थे। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर खंडवा जिले में कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ तैयारी कर रही है। स्टार प्रचारक के रूप में प्रत्याशी के समर्थन में कई वरिष्ठ नेता आम सभा संबोधित करने के लिए खंडवा आएंगे।
मध्य प्रदेश में होने वाले लोकसभा उपचुनाव को लेकर खंडवा जिले में जोर शोर से तैयारियां चल रही है। खंडवा शहर में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित होने वाली आम सभा में कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता शिरकत करने वाले हैं, जिनमें वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित कांतिलाल भूरिया, जीतू पटवारी, मुकेश नायक, आरिफ मसूद जैसे कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल है, जो कि खंडवा लोकसभा उपचुनाव के प्रत्याशी ठाकुर राजनारायण सिंह के समर्थन में आम सभा को संबोधित करेंगे। वहीं आगामी 12 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का आगमन भी प्रस्तावित है। लायंस क्लब ओजस द्वारा MLB स्कूल में विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। लायंस क्लब खंडवा ओजस के द्वारा महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में यातायात एजेंट अंजलि कानूनगो द्वारा बच्चों को यातायात के नियम, कागजी कार्यवाही व रैली के द्वारा यातायात के नियमों के बारे में समझाया गया। अध्यक्ष संजना खत्री ने कहा, यातायात के नियमों को समझना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। आज के समय में जो इतनी भयानक दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनका शिकार पूरा शहर हो रहा है, उनसे बचने के लिए हमें नियमों का जानना अति आवश्यक है। उन नियमों के अनुसार वाहनों को चलाना बहुत जरूरी है। स्कूल में आने वाली बच्चियां साइकिल के द्वारा आती हैं व अपने घरों में गाड़ियां भी चलाती हैं। उन बच्चों को सारे नियमों की जानकारी दी व यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया। नवरात्रि उत्सव के तारतम्य में रुस्तमपुर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में कन्या भोज का आयोजन किया गया। ग्राम रुस्तमपुर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में गुरुवार को नवरात्रि उत्सव के पहले दिन कन्या भोज व पूजन का आयोजन किया गया। आयोजन में शिशु मंदिर में अध्ययनरत 40 कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन करवाया गया। इस दौरान कन्याओं को कुमकुम का तिलक लगाया गया, साथ ही चुनरी उड़ाते हुए फल व फूल उपहार में दिए। कांग्रेस पार्टी के आपसी मतभेद अब विरोधी पार्टी के लिए हास्य का विषय बनते जा रहे हैं। पंधाना विधायक राम दांगोरे ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस के घर के बर्तन बजना बंद नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में चल रहा आपसी मनमुटाव उजागर होते जा रहा है और जिसे लेकर विरोधी पार्टी भाजपा द्वारा भी मजाक बनाया जा रहा है, टीका टिप्पणी की जा रही है। पंधाना विधायक राम दांगोरे ने गांधी भवन में आयोजित हुई बैठक में लड़ाई पर बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस की एक भी ऐसी बैठक नहीं हुई है जिसमें कांग्रेसी आपस में नहीं लड़े हैं। साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस के घर के ही बर्तन बजना बंद नहीं हो रहे हैं। ये आपस में पहले इकट्ठे हो जाए, इनकी ऐसी एक भी बैठक नहीं है जिसमें एक दूसरे को ठूसे नहीं मारे हो इन्होंने। कल भी एक दूसरे को मारते हैं। इनके अपने ही बूथ से हारे हुए विधायक प्रत्याशी कल बैठक छोड़ करके चले गए, तो वो घर के बर्तन बजना बंद हो। तो भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल बोरगांव बुजुर्ग पहुंचे। भाजपा नेताओं ने पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा द्वारा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल को मैदान में उतारा गया है। नामांकन भरने खंडवा आते समय जब प्रत्याशी बोरगांव बुजुर्ग में रुके तो यहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने पुष्पहार पहनाकर उनका स्वागत किया एवं जीत के लिए शुभकामनाएं दी। आज के अंक में बस इतना ही। मैं लक्ष्मी ठाकुर जल्दी हाजिर होंगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। साई कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी, भवन, ऑफिस, गोडाउन, रोड वर्क, कॉलोनी, मैरिज गार्डन, डाइवर्जन, डेवलपर्स विथ बेस्ट क्वालिटी मटेरियल का काम किया जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार के भवनों के नक्शे बनाए जाते हैं। ड्राइंग, डिजाइन, एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चर डिजाइन एवं निर्माण कार्य किया जाता है। सभी प्रकार के विश्वसनीय निर्माण कार्य, बेस्ट क्वालिटी, मजबूती, फिनिशिंग वर्क इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा जिले में निर्माण संबंधित कार्यों के लिए संपर्क करें। आकाश नेथनानी 7693886409।
चुन्नीलाल नेभनानी 9893996400, मोघट रोड, तीरथ धाम गुरुद्वारे के सामने, JK स्टूडियो के ऊपर, खंडवा। खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504।